कंप्लीट इडुटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस बुक में टोटल 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो इन 150 प्रैक्टिस सेट को मैं यहाँ पर सीरियल वाइज सभी कराने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों, आज का जो है ये प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। दोस्तों, यहाँ पर दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ जो है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर अभिधम्म पिटक हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर 3 दोस्तों ये कूट दिए गए हैं, यहाँ से ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहला है यहाँ पर कि वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल किए जाते हैं। सेकंड है कि छंदोयोपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ये भी सही है और पहला भी सही है। अब तीसरा देख लेते हैं कि अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? तो होलोसीन जो युग है वो यहाँ पर मानव सभ्यता से संबंधित है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करना है कि विभाग और उनसे संबंधित कार्य। दीवाने अर्ज जो था वो दोस्तों सैन्य विभाग था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर दीवाने रसातल ये दोस्तों विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग था, तो इस तरीके से बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है दीवाने इंसा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन संचार मंत्री हो जाएगा। और दीवाने विजारत ये दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सी बी डी ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबद का निर्माण करवाया था बीजापुर में, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का क्या अर्थ है? दोस्तों, बिस्वा जो था उसका नाम था कि चांदी का सिक्का, इसका अर्थ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया था? तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो देवराय प्रथम था इसने तुंगभद्रा नदी पर दोस्तों यहाँ पर बांध का निर्माण करवाया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था? तो यहाँ पर दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो था उसने अपने शासन काल में सर्वप्रथम हिंदू को राज्य भाषा घोषित कर दिया था दोस्तों, उर्दू को। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि उर्दू को राज्य भाषा घोषित करने वाला शासक तो यहाँ पर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक सबसे पहले आया था, फिर दोस्तों अगस्त प्रस्ताव, आजाद हिंद फौज का गठन और मुस्लिम लीग द्वारा मुक्त दिवस, तो यहाँ पर 4 दूसरे नंबर पर हो जाएगा। फिर दोस्तों क्योंकि अगस्त प्रस्ताव उसके बाद आया था, फिर आजाद हिंद फौज का गठन दोस्तों हुआ था, तो ये 4 नंबर पर हो जाएगा। तो 1 4 3 1 2 3 4, तो यहाँ पर दोस्तों जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 1 4 2 3 1 4 2 3, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 1932 में ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों दलितों के लिए दोस्तों ये निर्वाचक समूह बनाया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? दोस्तों जो भारतीय राज्य क्षेत्र था उसका अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? तो यहाँ पर जो 11 नंबर है वो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अंतिम विस्तार हुआ था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रस्तावित की थी? तो यहाँ पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता प्रस्तावित की थी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1922 के साराबंदी मतलब कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत के विश्वास नहीं करता था। जो दादा भाई नौरोजी का धन उत्सारण सिद्धांत था, इसमें कौन विश्वास नहीं करता था, तो यहाँ पर सर सैयद अहमद खान नहीं करते थे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो थी वो भीमराव अंबेडकर ने इसका गठन किया था, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोधक द्वारा प्रतिबंधित होता था। तो यहाँ पर दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित होता था, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है दोस्तों उसके द्वारा किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर 59वां जो संविधान संशोधन था इसके द्वारा इसमें दोस्तों 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पूरे 150 क्वेश्चनों का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। ये दोस्तों एडुटेरिया की अभी नई बुक आई है, तो इसलिए इसमें 150 क्वेश्चंस दिए गए। ये दोस्तों जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पर करा रहा हूँ ये सभी टीचिंग एग्जाम, आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट दोस्तों सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिसमें भी दोस्तों यहाँ पर आपके जीएस का पोर्शन, जनरल स्टडीज पूछी जाती है, तो वहां पर ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर, तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं। तो यहाँ पर नागरिकों के स्वच्छंद शासन से दोस्तों यहाँ पर गारंटी देते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कि अनुच्छेद 124 है ये उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, या ये नहीं है अनुच्छेद 132 तो उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, तो दोस्तों ये है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, ये भी सही है दोस्तों, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ सुमेलित नहीं है पूछा है। डी ऑप्शन है कि अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत, तो ये भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन है कि 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं। तो यहाँ आपको याद रखना कि पछुआ जो पवनें होती हैं ये दोस्तों 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांशों के मध्य चलती हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो नामचा बरवा दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हैच्योर कहलाती हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तार महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अटलांटिक महासागर है उसका सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उससे दोस्तों होता है धारावाहक चालक का संबंध, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि हिग्स बोसान की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करती है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ब्रह्मांड की स्थायी दशा में प्रतिरूप का, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। दोस्तों जब आप नम वायु होती है और लोहे की चादर आप कहीं पर रख देते तो उसमें जंग लग जाती है। जंग के संबंध में कौन सा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो एक यौगिक है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों कि केल हो जाएगा, लोहा होगा, प्लेटिनम होगा। तो यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल
दोस्तों लोहा होगा, इसलिए यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। अब दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दोस्तों जो एम कोष होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, तो यहाँ पर 18 हो सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है कि एम जो कोष होता है यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों पोटेशियम जो होता है वो रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं से समूह में संबंधित नहीं है। मैग्नीशियम भी होता है, रेडियम भी होता है, बेरियम भी होता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। दोस्तों आपने बहुत पढ़ा होगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, जो मृदु क्षारक होते हैं उनको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कौन सा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एलोसोम्स जो होते हैं वो दोस्तों लिंग निर्धारण करते हैं कि यहाँ पर लड़का होगा या लड़की होगा, इसलिए लिंग जो निर्धारण होता है वो एलोसोम्स के द्वारा होता है। अब 34 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है। अगर दोस्तों एक ही सिरे पर जो फ्लैजेला होता है उसको मोनोट्राइकस कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। कि दोस्तों जो अमीबा होता है, अमीबा क्या होता है, ये दोस्तों एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो यहाँ पर 35 नंबर जो दोस्तों क्वेश्चन है कि ये जो है संकुचनशील रिक्तिका के कारण इसमें दोस्तों जल की मात्रा बनाए रखता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है कि त्वचीय श्वसन होता है तो केचुए में होता है, कि केचुआ क्या करता है, त्वचा के द्वारा दोस्तों श्वसन करता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। कि आपके पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल उत्सर्जित होता है, तो HCl होता है। HCl आपको याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 38 नंबर क्वेश्चन है इसमें पश्च जो मस्तिष्क होता है दोस्तों ये उल्टी की क्रिया को दोस्तों नियंत्रित करता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा उल्टी होने लगती है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर एक मेडिसिन लिख देते हैं जिससे कि दोस्तों वहां पर आपकी उल्टी बंद हो जाती है। तो वो क्या करता है कि जो पश्च मस्तिष्क होता है वो यहाँ पर सिग्नल भेजना बंद कर देता है कि आपने कुछ ऐसा खा लिया है जो सही नहीं था तभी उल्टी होती थी, तो अब जो है वहां पर सिग्नल ही नहीं जाएगा। तो इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन है कि टेडिरोफाइटा समूह के पौधों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों पुष्प नहीं पाए जाते। जो टेरिडोफाइटा होते हैं, जितने भी टेरिडोफाइटा समूह के पौधे होते हैं उसमें पुष्प नहीं होते हैं, वो केवल पत्तियां होती हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है। कि जब पौधे ऊर्जा अपने संचित करते हैं तो उनका अंतिम स्रोत क्या होता है। तो दोस्तों उनका अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, क्योंकि जड़ें दोस्तों जो होती हैं यहाँ पर जो जड़ें होती हैं, जड़ें क्या करती हैं दोस्तों, यहाँ पर आपकी जल और खनिज लवण लेकर के जाती हैं, फिर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की फॉर्म में दोस्तों ये अपना भोजन बना लेते हैं पेड़ पौधे, तो इसलिए सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और इसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों वस्तु मुद्रा कहलाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। दोस्तों जो ये ध्येय था ये आपके दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी उसी के द्वारा ये ध्येय अनुवाद किया गया था दोस्तों, ये ध्येय दिया गया था, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है। तो दोस्तों जो बिश्नोई आंदोलन था उसमें वृक्षों का संरक्षण किया गया था। बिश्नोई समाज ने दोस्तों
यहाँ पर वृक्षों का संरक्षण किया था। तो इसलिए दोस्तों ये जो राजस्थान का एक जिला है वहां पर दोस्तों ये किया गया था, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसको बिश्नोई आंदोलन कहा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों याद रखना है कि आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर जो होती है वो दोस्तों वैश्विक तापन से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है 1961 में हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कितने जोड़े सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर गद्दी जो जनजात होती है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर है सिंगपो जनजात अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। थारू जनजात उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में, मतलब खीरी जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। सहरिया जनजात राजस्थान में, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सारे सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से सभी। अब दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमिडल मतलब उष्ट्रगढ़ वर्ष किसने घोषित किया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, उसके द्वारा ये उष्ट्रगढ़ राज्य दोस्तों घोषित किया गया था, इसलिए आपको याद रखना यूएन के द्वारा ये घोषित किया गया था 2024 में। अब 48 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण मतलब एनजीटी जो है इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन है कि एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया मतलब AKFI का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये दोस्तों जयपुर में है, आपको याद रखना है। अब 50 नंबर क्वेश्चन और इस दोस्तों प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सीरियल वाइज सारे आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से दोस्तों प्रारंभ किया गया था। तो आपको ये दोस्तों कमेंट में इसका आंसर करना है, और आपको 100% कमेंट करना है कि देखते हैं किसको किसको दोस्तों यहाँ पर आता है, कौन लोग अपडेटेड हैं यहाँ पर कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस किस दोस्तों दिन वर्ष से मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि 2014 से मनाया जाता है, 15 से, 16 से या 17 से। तो इसका दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना है आंसर। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट जब वीडियो हम दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के आएंगे उसमें मैं इसका आंसर कराऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।